केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी कहाँ पर थी? अमेठी के दौरे पर थी। अमेठी इनका लोकसभा क्षेत्र है। अब इस दौरान एक वीडियो जो है वायरल हो गया। वीडियो क्या है? वीडियो में वह पत्रकार से कह रहे हैं कि अगर आप मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिकान को फ़ोन करके कहूँगी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए, बहुत प्यार से निवेदन कर रही हैं। इसमें कोई धमकी जैसी बात नहीं है, उनका एक सामान्य सा निवेदन है। और आप देखें इस वीडियो को वायरल जो था वो बहुत तेजी के साथ वायरल हो गया। अब जहां एक और सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पर सवाल उठाए जाने लगे, वहीं इस दौरान जिन पत्रकारों को स्मृति ईरानी ने कहा कि आप जो है हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए, वो जो है परेशान हो गए। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। इस पूरे मामले में यह है कि कुछ पत्रकार होते हैं जो कि बाइट के लिए कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि पत्रकार बाइट मांगते हैं, अगर नेता देना चाहता है तो दे देता है, मना कर देता है तो मना कर देता है। लेकिन ये जो पत्रकार महोदय थे ये तो बड़े खतरनाक थे, पीछे ही पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैंने एक जगह अभी बाइट दे दी है, तो एक ही विधानसभा कब दूसरी जगह बाइट देने का कोई मतलब नहीं, एक ही बात बार बार कहने का क्या मतलब है। उसके बाद भी ये पत्रकार जो है, ऐसा लोग आसपास के लोगों ने बताया कि तुम पीछे ही पड़ गए, नहीं दीजिए बाइट दीजिए, और भी कुछ ऐसी बातें उन्होंने कह दी जो कि उनको सही नहीं लगी। बहरहाल स्मृति ईरानी का एक वीडियो जो है वो वायरल हो गया। अब वायरल होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा था क्योंकि मैं दैनिक भास्कर के जो है मालिकान से शिकायत करूंगी, तो इसलिए जो है दैनिक भास्कर की भी एक जो है उसमें आ गई है कि भाई ये हमारे पत्रकार नहीं है, कोई स्थायी नहीं, जो स्थायी पत्रकार होते हैं वो हमारा कोई वहाँ पर है नहीं। और हमने जो है इनको जो है माइक आईडी वगैरह इनको कहाँ से मिले इस बारे में उसने अपने आप को अलग कर लिया। क्योंकि दैनिक भास्कर ने जो है ट्वीट किया कि जो विपिन यादव नाम का पत्रकार है वह जो है वो उनका स्टिंगर नहीं है। अब इसके बाद जब लोगों ने संपर्क किया कि भाई जब उनका स्टिंगर नहीं है तो क्या वास्तव में क्या सच्चाई है, तो इसके बाद पत्रकार विपिन यादव से संपर्क किया गया। तो विपिन यादव ने कहा कि दैनिक भास्कर ने रात में ट्वीट कर दिया है कि हम उनके स्ट्रिंगर नहीं है, जबकि ये गलत है। भास्कर ने यहाँ के चारों ब्लॉक में स्ट्रिंगर नियुक्त किए हैं और उनका कहना है, यानी विपिन यादव के अनुसार, उन्हें वहाँ कैमरामैन के रूप में रखा गया है और राशिद हुसैन वहाँ पर दैनिक भास्कर के स्ट्रिंगर हैं, ऐसा जो है विपिन यादव ने बताया है। और उनका कहना है कि 23 मार्च को लखनऊ में जाकर के उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। तो ये विपिन यादव जी का कहना है जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। अब उन्होंने बताया कि कैसे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि 23 मार्च को उनको लखनऊ बुलाया गया था। यहाँ पर राशिद हुसैन को ब्यूरो चीफ विनोद श्रीवास्तव ने माइक आईडी दी थी और तब उनसे कहा गया था कि अभी तुम इनके साथ कैमरामैन के तौर पर काम करो, 2-3 महीने में तुमको भी ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। और साथ ही कहा कि अमेठी जिला के मुसाफिर खाना ब्लॉक में रिपोर्टर की जगह खाली है, तुमको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब स्मृति ईरानी से बकझक होने के बाद इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया और उनकी माइक आईडी वापस ले ली गई, ऐसा पता चला है। और उसके बाद पूछा गया कि आपको सैलरी मिलती है, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, हमने ज्वाइन करने के भास्कर को 5000 दिए हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए ये उनके आरोप है भैया, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में आए हुए हैं। तो हम भी आपको वही चीज़ बता दे रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अब देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, एलिगेशन है, बड़ा मंत्री का मामला जुड़ा हुआ है। बहरहाल जो है आपको आगे हम बताना चाहेंगे कि दैनिक भास्कर के स्ट्रिंगर वाला ट्वीट करने के बाद जो है उनकी काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि विपिन यादव पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। उसके बाद जब उनसे और मीडिया सवालों ने, जो पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग भास्कर से जुड़ो, तुम्हारे पास कोई दस्तावेज क्यों नहीं है, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राशिद ने कहा कि 23 मार्च को उनको जो है लखनऊ बुलाया गया था और उसके बाद उनको जो है आधार कार्ड और कागज वहां पर जमा करवा लिया गया था। और उसके बाद जो है उनसे कहा गया कि दस्तावेज बाद में भेज दिए जाएंगे और यहाँ रिपोर्टर के तौर पर रखकर अमेठी जिले के गौरीगंज तहसील के पत्रकार हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब मजे की बात है कि उनके पास कोई कागज वागज है नहीं, माइक आईडी है एक तरीके की, कोई भी बना सकता है। अतीक अहमद के केस में भी आपने देखा ही होगा कि एक तो माइक आईडी लेके घूम रहे थे, लेकिन किसी संस्था का था, उस संस्था उनको जानती तक नहीं थी।
आतिक अहमद का मर्डर उन्होंने कर दिया फर्जी पत्रकार बनके। तो ये फर्जी पत्रकार अब आते कहाँ से हैं, कैसे जुड़ गए, भगवान ही जाने। बहरहाल उनसे पूछा गया कि भास्कर से वो कैसे जुड़े और उनको कैसे हटा गया था, तो उन्होंने बताया कि लखनऊ में अमेठी के ब्यूरो चीफ विनोद श्रीवास्तव ने मनीष अवस्थी की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग कराई थी और उसके बाद उनको जो है ब्यूरो चीफ विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि उनको आईडी कार्ड भेजा जाएगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि उनको स्ट्रिंगर बता दिया गया है और उनको जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया गया है। अब ये भी बताने आपको जरूरी समझता हूँ कि दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर यानी डीबी कार्प का रिपोर्टर बता रहा है वो गलत है। अमेठी लोकसभा के इस क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं है। यहाँ दैनिक भास्कर अपने स्ट्रिंगर नेटवर्क से खबरें देता है, लेकिन विपिन भास्कर के स्ट्रिंगर नहीं है। चलिए उसमें क्लियर कर दिया दैनिक भास्कर ने। मजे की बात है जो राशिद उनके पास दैनिक भास्कर का कोई कागज पत्तर नहीं है और न ही जो यह विपिन यादव उनके पास है। कमाल है। अब तो क्या वाकई विपिन यादव फेक रिपोर्टर हैं या वह सच में भास्कर से जुड़े हैं? यह एक और पत्रकारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम इनके जानते ही नहीं है, ये हालांकि आईडी लेकर के घूमते हैं लेकिन पता नहीं है कि नहीं है, अब क्योंकि इनके पास कोई कागज पत्र नहीं है। तो अन्य पत्रकारों ने भी कहा कि ये जो है अब पता नहीं कैसे पत्रकार हैं कि इनके पास कोई कागज पत्र नहीं है। बहरहाल अब ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया। इसके बाद कुछ पत्रकारों ने इसकी सत्यता जानने के लिए ब्यूरो चीफ विनोद श्रीवास्तव से बात की गई तो विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि उनसे माइक आईडी वापस ले ली गई थी और उन्होंने बताया कि राशिद जो है वो दैनिक भास्कर का स्ट्रिंगर है। तो उनसे पूछा गया कि क्या राशिद को नौकरी से हटा दिया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, जो स्ट्रिंगर होता है वो सिर्फ विज्ञापन का कमीशन के बेसिस पर नौकरी करता है, उसको कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि राशिद जो था वो 2 महीने पहले ही दैनिक भास्कर ज्वाइन किया था और उनका कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं था, वो सिर्फ स्ट्रिंगर था। इस बेसिस पर उसकी ज्वाइनिंग हुई थी कि विज्ञापन लाओ कमीशन लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद उन्होंने उसे माइक आईडी दिलवा ली थी। इसके बाद श्रीवास्तव ने कहा कि जब अधिकारियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने अब सब कुछ बता दिया सच। और इसके बाद अधिकारियों ने कहा कि भाई अपनी माइक आईडी इनसे वापस कर लो, तो उन्होंने माइक आईडी उनसे जमा करा दी। उसके बाद ये है स्ट्रिंगर लोगों की कहानी। अब मजे की बात यह है कि जो स्ट्रिंगर होते हैं वो किसी पत्रकार के पूरे रिपोर्टर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा जो है भौकाल टाइट कर देते हैं कि जो है जो बड़े पत्रकार जो ओरिजिनल मीडिया संस्थानों में काम करते हैं वो भी इन स्ट्रिंगरों से परेशान है। एक बड़े चैनल की आईडी ले लेते हैं विज्ञापन के कमीशन के तौर पर और मार ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बताइए जो है केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा दिया नहीं बैठ देंगे, तो जो बड़े पत्रकार होते हैं अगर मंत्री विधायक या कोई भी व्यक्ति मना कर देता है कि भाई मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ तो उनसे बात नहीं करते हैं। लेकिन ये जो फर्जी पत्रकार होते हैं जिनके पास कोई कागज पत्तर नहीं होते हैं उनके पीछे ही पड़ जाते हैं क्योंकि उनको किसी चीज का डर नहीं होता है। लेकिन जो बड़े पत्रकार उनके पास कागज पत्तर होते हैं दूसरे व्यक्ति की निजता का भी वो सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे अर्जी फर्जी होते हैं कि दूसरे की निजता का सम्मान ही नहीं करते। तो ये भैया जो भी स्ट्रिंगर फर्जी वर्जी हैं आप करिए, स्ट्रिंगिंग करिए, अपना खर्चा पानी चलाइए, लेकिन इस तरह से किसी को अगर कोई मना कर दे रहा है तो चुपचाप ठीक है कोई बात नहीं, उसकी अपनी निजता है, वो देना चाहता है नहीं देना चाहता, बयान बात करना चाहता है आपसे नहीं बात करना चाहता, उसकी अपनी वो है। आप ज़बरदस्ती किसी को थोड़ी कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह की ज़बरदस्ती करने का जो है अंजाम भी भुगतना पड़ गया है और उनको जो है समझ में आ गया होगा कि आगे से पत्रकारिता करते समय दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ता है। ये नहीं कि आप अपना ही जोतते रहिए, दूसरे का जो है कुछ समझ नहीं करिए। ये क्या मतलब है भाई, वो बात नहीं करना चाहता सामने वाला तो काहे आप उसके पीछे पड़े, नहीं बात करना चाहता, उसकी अपनी निजता है, अपना वो सिस्टम है उसका। आप जो है इस तरह से किसी को परेशान करना सही नहीं रहता। हालांकि अब इस तरह के कांड के बाद मैं समझता हूँ जो फर्जी स्ट्रिंगर लोग हैं वो होशियार हो जाएंगे और किसी को व्यर्थ में परेशान नहीं करेंगे। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी, लेकिन दैनिक भास्कर से हो
सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है जी, जी, लोकसभा जी। क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो। जी, लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो मेरे फिर क्षेत्र के दो लोगों शब्द का बोल दिए अपमान दीदी, मत करिए। दो शब्द बोल नहीं मैम आप क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते हुए। नहीं, 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 आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी। बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई भरत कोई अग्रवाल जी है ना, नहीं, कोई अपमान नहीं हो रहा मैं है। करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जी, मेरी जी। क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा तो मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना मैं तो आपको जिंदाबाद। जिंदाबाद।